हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे वीडियो में मेरा चेहरा बहुत डाउन दिख रहा है क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और आज सुबह भी ऐसी ही थी। फिर दोपहर के बाद से मुझे थोड़ा ठीक लगा तो मैंने सुबह थोड़ा सी क्लिप ले ली थी। कल की और आज की मिक्स है। बाकी मेरा कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी यार। कल पूरे दिन में मुझे लगता है मैंने पहली बार 3 पेन किलर खाई है। इतना ज़्यादा बॉडी पेन था और बहुत हेडेक भी बहुत था और मतलब बहुत मुश्किल से कल काम ख़त्म किया घर का। और मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है, जनरली ऐसा तो रेगुलर ही था, बाकी हो जाता है कई बार। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कल पता है मैंने बहुत ट्राई किया पढ़ने का, ढेर सारा ट्राई किया, मतलब 2-3 बार उठकर बैठी पर हिम्मत नहीं हो रही थी। और पता है मतलब मैं पेन किलर कम खाती हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत कम खाऊं। तो मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम भी है कि मैं जब भी कोई टैबलेट खाती हूँ ना, कोई मतलब 250 mg तक की ठीक है, बट अगर मैं 500 mg की टैबलेट अगर मैंने खा ली, मेरा पूरा सर घूमने लगता है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और मतलब वो मुझे फिर बिल्कुल एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है मेरी, पूरा मतलब बॉडी सुस्त हो जाती है अजीब सी। मैं पेन किलर इसलिए बहुत कम खाती हूँ। बहुत चक्कर आते हैं मुझे। कल दिन भर मैं परेशान थी, एक तो पेन अलग हो रहा था और पेन किलर लेने के बाद ये प्रॉब्लम अलग हो रही थी। फिर आज थोड़ा बेटर फील किया तो आज पढ़ाई की। और पता है मैं सुबह तक मेरा मूड ऑफ था क्योंकि कल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई, ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाई। इवन मैंने मतलब यूट्यूब पे लेटे लेटे सोची लेक्चर देख लूँ, पढ़ लूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा था। पता है क्योंकि ब्रेन वो था ना थोड़ा सा, तो इस कारण नहीं पढ़ पा रही थी मैं। पता है और नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं रेस्ट कर रही थी कि क्या, लेकिन लेटी थी बट मैं नींद सो भी नहीं पा रही थी रात में भी। इवन कल बेटू 11 बजे सो गया था। मैं पता है 11 के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि बेटू जल्दी सो गया है मैं पढ़ लूँ, क्योंकि बेटू 1 बजे सोने लगा है आजकल। कल इतने दिनों बाद वो 11 बजे सोया था पर मैं नहीं पढ़ पाई। दिन में भी मैंने टीवी चालू की थी कि बेटू थोड़ा देर टीवी देखे मैं पढ़ लूँ, बट नहीं हो पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात ये है कि कल तो मैं नहीं पढ़ पाई है ना, और कोशिश भी करती तो शायद 1-8 घंटे पढ़ती तो शायद मुझे सुकून की नींद आती। कोई बात नहीं। पर कल का मतलब भगवान हमेशा देखते हैं ना, मैं बोलती हूँ ना भगवान हमेशा साथ देते हैं। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं नहीं पढ़ पाई, पर आज भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने मतलब भगवान को बोलूँ, अपने आप को बोलूँ, बेटू को बोलूँ, बट जो भी था कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था ना कि आज मैं मतलब अभी शाम की बात कर रही हूँ, ये 6 या 7 बजे मैं ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तब तक मैंने 5 घंटे की पढ़ाई कर ली, 5 घंटे कंप्लीट। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि कल का मेरा गैप हुआ था ना, तो मुझे यही लग रहा था शिट यार, मतलब एटलीस्ट मैं कुछ नहीं तो एक दो टॉपिक तो पढ़ती, एक सब्जेक्ट तो पढ़ पाती, बट वो रिग्रेट था। बट आज वो शाम से मेरा रिग्रेट ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने आज, मुझे जितना भी टाइम मिला ना, मैंने वो पूरा टाइम पढ़ाई को दिया। बहुत अच्छे से पढ़ाई की मैंने और आज मेरी काफ़ी अच्छी पढ़ाई हुई। और अभी तो शाम की बात है, अभी रात बाकी है, तो अभी मान लो कि 1 घंटे, अगर बहुत ज़्यादा नहीं मिला तो 1 घंटे मिल जाएगा। आज ज़्यादा टाइम इसलिए मिल गया क्योंकि बेटू सुबह लेट उठा था, वो दोपहर में लेट सोया और रात में भी वो फिर लेट सोएगा। देखते हैं। देखो ये इस टाइप के ना 2-2 3-3 पेजेस करके मैंने नोट्स बनाए क्योंकि मेरी कॉपी ऑलमोस्ट फुल हो गई है, बहुत कम में स्पेस है। तो अलग से ये पेजेस रख लेना और उस पर नोट डाउन कर करके ना उसको वहीं पाइल अप करते जाना, जहाँ जो टॉपिक के नोट्स हैं ना वहीं पे उसको अटैच करते जाना। तो आज एक गुड न्यूज़ और थी कि यहाँ मंडला से, लोकल मंडला से ही एक सब्सक्राइबर है मेरी, एकता नाम है उनका, तो वो मिलने आई थी घर अभी शाम को ही। हालांकि वो बैठी बैठी नहीं थी, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए मिली और फिर वो चली गई। बोली मैं बाद में आऊँगी दीदी, तब बैठूँगी, तो फिर वो तुरंत ही चली गई थी। और वो नोट्स लेने आई थी तो नोट्स भी लिए उसने और फिर उसने मिलने के लिए आई थी, तो बाद में आएगी कभी। मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटू के लिए चॉकलेट वगैरह लेकर आई थी। बेटू भी सो रहा था, जब वो उठा ना तो मैंने उसको बताया कि बेटू मम्मा की फ्रेंड आई थी आपसे मिलने, तो बेटू भी पूछ रहा था। और जब मैंने बताया कि बेटू आपके लिए चॉकलेट लाई थी, तो बेटू तो बहुत खुश हो गया कि बेटू के लिए चॉकलेट आई थी क्योंकि मैं उसको चॉकलेट बहुत कम देती हूँ। तो जब बाहर से कोई उसके लिए लेके आता है तो वो खुश हो जाता है। अगर वो उस टाइम पे जग रहा होता ना तो पूरी चॉकलेट ले लेता वो तो ठीक है, खैर कभी कभी बच्चों को अलाउ करना चाहिए। बाकी थोड़ा सा लिमिट में मैं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, बच्चों को परेशानी होती है यार,
दांत खराब होते हैं। और फिर बेटू सो ही रहा था, पता है शाम को आज काफ़ी लेट तक सोया बच्चा। तो मैं चाय बनाने के बाद रूम पर आ गई थी और फिर मैं चाय के बाद भी पढ़ रही थी। और जिसको भी चाय पीना है तो प्लीज़, चाय में कंपनी बहुत अच्छा लगता है यार, 2-3 लोग चाय साथ में बैठ कर पिए। बट ऐसा हो नहीं पाया। मेरे हस्बैंड आए थे घर अभी 5 मिनट के लिए, तो चाय उनके साथ ही बनाई और लेकिन वो बैठे ही नहीं, वो जल्दी से चाय पी के चले गए। नहीं तो हम दोनों साथ में चाय में गपशप करते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी, पता है। और बीच में पता है ऐसा होता है, मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ काफ़ी लंबे टाइम के बाद कि मैंने इस 5 घंटे में सिर्फ बीच में 10-10, 15-15 मिनट के गैप लिए हैं। बाकी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। और पता है टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि कल पढ़ाई नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं देखो सबको बोलती हूँ कि पढ़ाई से ब्रेक मत लिया करो, पढ़ा करो, भगवान भी आपका साथ देता है। आज सुबह तक मेरी हिम्मत नहीं थी पढ़ने की, पता है। सुबह भी मैं बहुत रोई सी थी और अभी शाम को फिर ऐसा हुआ ना सडनली कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब ज़रा सा भी कहीं कोई दर्द नहीं है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे नज़र मत लगाना क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस मतलब ऐसा मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना कि मैं बीमार नहीं पड़ती, मैं बीमार नहीं पड़ती, मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। तो वो नज़र लग जाती है यार, फिर इतना गंदा बीमार पड़ते हैं कि पूरा दिन ख़राब हो जाता है कल हुआ था, कल ऐसा मतलब लग रहा था मुझे ऐसा कि यार ठीक है। खैर कभी कभी कमज़ोर भी रहना पड़ता है और होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत बीमार होना चाहिए बीच बीच में, है ना। इम्यूनिटी तभी आपकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब कोई छोटा मोटा वायरस आता है तो उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी बनती है, तो बॉडी खुद रिकवर करती है। बाकी कल ऐसा था कि ज़रूरी था पेन किलर लेना तो मैंने ली, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि ना लेना पड़े। तो ठीक है, करते काम की बात करते हैं। तो देखो जो अब रिवाइज़ कर रहा है ना, एक इम्पॉर्टेंट बात सबके लिए जो रिवीजन में है, जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो तो अभी सिलेबस पूरा करने पे ध्यान दो, नोट्स बनाने पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन जिनका हो चुका है और जो उसको 3rd या 4th टाइम रिवाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सुनना। जो 3rd या 4th टाइम रिवाइज़ कर रहे हैं या उससे ज़्यादा रिवाइज़ कर चुके हैं, उनको मैं बोलूँगी कि अब पता है क्या करो, आप एक फ़ाइल ले लो। ट्रांसपेरेंसी आपने देखी होगी, मेरे टेबल में हमेशा रखी रहती है, बहुत सारी फ़ाइल रखी है मैंने तो। और उसमें सिंगल पेज में ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे मैं बताती हूँ। आज मैंने पढ़ रही थी मैं, जैसे कि कौन से डे मनाए जाते हैं, जैसे मलेरिया डे कब मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाते हैं, फाइलेरिया कब मनाते हैं, प्रोटोजोआ बोल रही मैं, मतलब सारी बीमारियों के जो डे मनाते हैं ना, जैसे हाथी पाँव डे भी मनाते हैं, वो सारे आप एक शॉर्ट नोट बना के रख लो। उसको चाहो तो अपनी टेबल में चिपका लो, वॉल पे चिपका लो, या कहीं अगर चिपकाने का सीन नहीं है तो आप अपनी सीधे कॉपी में उसको रख लो, है ना। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे बाद में। और कंटिन्यू करेंगे कल। आज ब्लॉग छोटा सा था।